नमस्कार प्रणाम। 4 जून का दिन देश की सियासत के लिए सबसे बड़ा दिन है। आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के फाइनल नतीजे आज आने वाले हैं। 7 चरणों में हुए इस चुनाव के बाद देश के लोग इस खास दिन नई सरकार बनते देखेंगे। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए है, तो वही दूसरी ओर विपक्ष का नया गठबंधन इंडिया है। 1 जून को आए एग्जिट पोल ने हालांकि तस्वीर काफ़ी हद तक साफ कर दी है, लेकिन यह अंतिम नतीजे नहीं हैं। चुनाव आयोग सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू करेगा। उसी के बाद से शुरुआती रुझान आने लगेंगे। आप चुनाव नतीजे देखने के लिए चुनाव आयोग वेबसाइट eci.government.in पे जाकर देख सकते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में 4 जून को बड़ा दिन होने वाला है। सभी पार्टी और उनके उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से अपनी जीत का आकलन करने में जुटे हैं। इसका असर वाराणसी के फ्लावर मार्केट पे दिखने लगा है। वाराणसी फूल मंडी से न केवल वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल और मध्य प्रदेश तक फूलों की सप्लाई की जाती है। यहाँ के किसान और व्यापारियों ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में फूलों की डिमांड डबल हो गई है और रेट भी 2 गुना तक बढ़ गया है। चुनाव आयोग के अनुसार वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट में भी 2 कैटेगरी से मतगणना होगी। पहले सेना, पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों और ऑफिसर्स के वोट काउंट किया जाएगा। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी में चुनाव ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों, अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को पोस्टल बैलेट काउंट किया जाएगा। लोकसभा चुनाव नतीजे के साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनाव के भी नतीजे 4 जून को यानी आज आ गया है। दोपहर 2 बजे नतीजे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ईवीएम के वीवीपैट से मिलान, वीवीपैट पर्ची काउंटिंग और पोस्टल बैलेट जोड़ने के बाद शाम 6 बजे तक सारी सीटों पे नतीजे घोषित हो जाएंगे। भारत के चुनाव नतीजों की चर्चा यूं तो पूरी दुनिया में है, लेकिन जितनी चर्चा पाकिस्तान में है शायद ही उतनी कहीं और है। भारत के चुनाव परिणामों में पाकिस्तानी की इतनी दिलचस्पी क्यों है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। देश में लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरण समाप्त हो चुके हैं। अब बस इंतजार किया जा रहा है चुनाव नतीजों का। इन चुनाव नतीजों का भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी बेसब्री से इंतजार रहता है। चुनाव नतीजे 1 जून को नहीं 4 जून को घोषित हो जाएंगे। भारत में किसकी सरकार बनेगी अब ये आने वाले कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन इस एग्जिट पोल से भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही चिंतित नज़र आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि पीएम नरेंद्र मोदी उसके खिलाफ आक्रामक नीति अपनाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव एजाज चौधरी ने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी घोषणा पत्र को लागू करते हैं, इसलिए इस बार वह भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करेंगे और पाकिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाएंगे। पाकिस्तानी अखबार डाउन ने भी एग्जिट पोल से जुड़ी खबर दी है। अखबार ने एग्जिट पोल के आंकड़े लिखते हुए बताया कि एग्जिट पोल का आंकड़ा सही नहीं हो सकता है। नतीजे को लेकर जितनी जिज्ञासा और चर्चा भारत में है उतनी ही पाकिस्तान में भी है। आखिर ऐसा क्यों है और पाकिस्तान की जनता और नेता क्या चाहते हैं? दरअसल एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में एनडीए को 365 सीटें आ रही है, इंडिया को 146 और अन्य को 32 सीट मिल रही है। ये मंगलवार के दिन तय हो जाएगा कि इन आंकड़ों पे मुहर लगती है या नहीं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि उनके देश में सभी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए। इतना ही नहीं, फवाद चौधरी ने विपक्षी दलों के नेताओं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट भी किया था। करीब 1 महीने पहले फवाद चौधरी ने राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि राहुल ऑन फायर। इसके बाद फवाद चौधरी ने अरविंद केजरीवाल पे एक ट्वीट लिखा, शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करें। हालांकि कांग्रेस और खुद केजरीवाल ने फवाद चौधरी के ट्वीट से किनारा कर खुद को इससे अलग कर लिया है। पाकिस्तान के नेता नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया और पाकिस्तान को मोदी से क्यों डर लगता है? पाकिस्तान को भारत से कितना डर लगता है? खुद पाकिस्तान की संसद में इस बात की गवाही दी गई है। पाकिस्तान के एक सांसद ने बताया कि उसके विदेश मंत्री को डर था
कि कहीं भारत हमला न कर दे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर भारत ने 40 से ज़्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस ऑपरेशन में सेना के 9 पैरा और 4 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो शामिल थे। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पे आतंकी हमले का भी भारत ने बदला लिया था। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था। भारतीय वायुसेना की इस एयर स्ट्राइक में लंच पैड पे मौजूद 300 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान अब तक ऐसे किसी हमले से इनकार करता रहा है। अगर पाकिस्तान के नेता नहीं चाहते हैं कि मोदी भारत में फिर सरकार बनाए, तो इसका कारण यही है कि पाकिस्तान की हर ईंट का जवाब भारत ने पत्थर से दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर हमेशा से एक मुद्दा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को भेजकर हिंसा को बढ़ावा देता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वहां हालात बदले हैं। कश्मीर में भारी वोटिंग इसका बड़ा उदाहरण है। राज्य में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव था। इस बार जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पे करीब 58.46% वोटिंग हुआ है। पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर सबसे अधिक वोटिंग का गवाह बना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर के लोगों ने दुनिया को संदेश दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर का सामान्य आदमी जब मतदान करता है तो ऐसा नहीं है कि वह किसी को जिताता है, बल्कि जब वहाँ का आदमी मतदान करता है तो इसका मतलब है कि वह भारत के संविधान को गले लगाता है और भारत की सरकार बनाने में वह गर्व के साथ भागीदारी करता है। उनको विश्वास हुआ है कि यह सरकार ऐसी है जहां निष्पक्षता है। जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आते हैं। आज मतदान में 40 से 40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कश्मीर के मेरे परिवार आगे आए, उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दे दिया है। इस बार 2019 के मुकाबले जम्मू कश्मीर में करीब 13% ज़्यादा वोट पड़े हैं। उम्मीदवारों की तादाद भी पिछले चुनावों के मुकाबले 25% बढ़ी है। इन चुनावों में रैलियों के लिए 2455 आवेदन आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना करते हुए कई तरह की आशंकाएं जताई थी, लेकिन राज्य में भारी वोटिंग दिखाते हैं कि केंद्र सरकार का फैसला सही था। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।